गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोज गोटी श्री उमा विद्या मंदिर स्कूल हाट पिपलिया से आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ में उपस्थित हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके थे जो हमारे मुख्य पोषक तत्व थे, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो इनके जो महत्वपूर्ण कार्य थे, पौधों पर इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं और पौधों में इनकी कमी से कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, वो सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे। अब आगे बढ़ते हुए इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनकी पौधों को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये जो पोषक तत्व होते हैं ये पौधे को कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व है इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जिंक, जिसको हम जस्ता भी बोलते हैं। ठीक है, जिंक के प्रमुख कार्य एवं इसके महत्व हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि भूमि में पौधे द्वारा पानी के अवशोषण को बढ़ाता है, यानी कि जो भूमि के अंदर जिंक का क्या महत्वपूर्ण कार्य होता है, पौधे के अंदर क्या होता है, जो भूमि के अंदर जो वाटर होता है उसको बढ़ाने का, यानी कि अवशोषण को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, तो पौधे द्वारा पानी के अवशोषण को बढ़ाता है, यानी कि भूमि के अंदर जो वाटर अवेलेबल है उनको क्या करता है, पौधों को अवशोषण की शक्ति प्रदान करता है। कौन? जिंक, जिससे पौधे उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है कि प्रोटीन और केरोटीन के निर्माण में सहायक है, यानी कि प्रोटीन और केरोटीन के निर्माण में भी जो जिंक है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्लोरोफिल के निर्माण में भी। क्लोरोफिल क्या होता है तो बच्चों, ये क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि पौधों की पत्तियों में या फिर स्टेम में जो हरे वर्णक के रूप में वहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये फोटोसिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, जिसे पौधे क्या करते हैं, इजीली ग्रहण कर लेते हैं। तो क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ा रहा है, यानी कि पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया की एक्टिविटीज जो होती है उसको बढ़ाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है धान में खेरा रोग के नियंत्रण का कार्य करता है, यानी कि जो यदि किसी प्रकार की भूमि में जिंक की कमी होती है तो वहाँ पर धान में खेरा रोग हो जाता है। तो यदि पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त मात्रा में पौधे को जिंक की मात्रा अवेलेबल करवाते हैं तो उस फसल में खेरा रोग जो डिसीज है वो नहीं लगती है। क्लियर है, यानी कि धान में खेरा रोग का नियंत्रण करना भी क्या है, एक प्रकार से जिंक का महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट हमारा आता है नींबू के कैंकर रोग को नियंत्रित करता है। यदि पर्याप्त मात्रा में भूमि में जिंक प्रेजेंट है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो नींबू की फसल होती है उनमें कैंकर रोग नहीं लगता है। तो इस प्रकार से जिंक यानी कि जस्ते के प्रमुख कार्य हमारे कंप्लीट होते हैं। आगे देखते हैं हम जिंक की कमी के कौन कौन से लक्षण पौधे में दिखाई देते हैं, यानी कि इनकी कमी से पौधों पर क्या प्रभाव, मतलब जो क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है, या फिर जिंक की कमी के जो लक्षण हैं, यानी कि पौधा उसको किस तरीके से शो करता है अपने अंदर। तो हम पहला देखते हैं कि धान में जिंक की कमी से पत्तियां क्या हो जाती है, भूरी पड़ जाती है। यानी कि पौधे में यदि जिंक, यानी कि धान में यदि जिंक की कमी जा रही है तो वहाँ पर क्या होगा, उनकी पत्तियां कैसी हो जाएगी, भूरी हो जाएगी। तो ये भूरी जो होती है, जो बाद में क्या है, खेरा रोग कहलाता है, यानी कि ये पत्तियां भूरी हो जाती है। तो हम धान की फसल में उस रोग को क्या कहते हैं, खेरा रोग कहते हैं। ठीक है, तो खेरा रोग का प्रमुख लक्षण क्या है, धान में पत्तियां क्या हो जाती है, भूरी हो जाती है। क्लियर है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, इसकी कमी से इंटरनोड छोटे हो जाते हैं। इंटरनोड वर्ड में पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं कि जो गन्ना होता है, गन्ने में क्या होते हैं, नोड्स होती है और इंटरनोड्स प्रेजेंट होती है, यानी कि मक्का में भी होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये नोड होते हैं और दो नोड के बीच का जो भाग था, जो कि हम खाने के लिए उपयोग करते हैं गन्ने में, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। यानी कि दो नोड के बीच का जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इंटरनोड क्या होती है आपको समझ में आया। तो यदि मान लो जिंक की कमी पौधे में है तो दो नोड के बीच का जो ये इंटरनोड वाला भाग होता है इसकी लंबाई कम हो जाती है।
है ना, यानी कि लंबाई बढ़ती ही नहीं है, जितनी है उतनी रह जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो खाने योग्य भाग होता है उसकी कमी आ जाती है, यानी कि पौधा ज़्यादा हाइट भी नहीं कर पाएगा और इसका प्रोडक्शन का भी लॉस होगा। तो इंटरनोड क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाने से क्या होता है, पौधा क्या बोना रह जाएगा, यानी कि ये इंटरनोड बढ़ेगा ही नहीं, तो क्या होगा, पौधा छोटा रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिंक की कमी से नींबू में कैंकर रोग हो जाता है। यानी कि किसी मान लीजिए नींबू है, तो नींबू के पौधे में यदि जिंक की कमी जा रही है कि किसी कारणवश जिंक उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है, तो पौधे में क्या होता है, कैंकर रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यह एंजाइम्स की क्रियाशीलता को बढ़ाने में सहायता करता है। तो जो जिंक होता है वो क्या करता है, इसका प्रमुख कार्य एक ये भी है कि ये जिंक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जिंक के प्रमुख लक्षण एवं उनके पौधों पर क्या प्रभाव होते हैं या फिर उनकी कमी के लक्षण क्या होते हैं, ये कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू।